फिर मैं मेंटर प्रेप के दिए हुए शॉर्ट नोट से रिवाइज करने लगा। मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी। मैं दे रहा हूँ टेस्ट। आज सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक से। मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक का रिवीजन किया एंड रिवीजन के बाद जो होमवर्क में क्वेश्चंस मिले थे और क्वेश्चंस कंप्लीट करने के बाद फिर मैं डीपीपी सॉल्व की मैंने। और इधर तुम चेक कर सकते हो अभी 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैंने ये वाला स्लॉट 2 घंटे का रखा था। एंड अब इसके बाद करते हैं इसी का लेक्चर ऑर्गेनिक का। ये जो लेक्चर करना है भाई वो 3 घंटे का लेक्चर है, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है इस वाले लेक्चर को कंप्लीट करने में। तो स्टार्ट करते हैं। एंड अब मैं तो बताऊँ तो ये चैप्टर मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। जो चीज़ें मुझे पहले समझ नहीं आती थी बट अब आने लगी हैं। एंड फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि तुमने फिर से ये चैप्टर स्टार्ट क्यों कर दिया, तो मैं उसका तुम्हें रीज़न बताता हूँ। अगर मैं ये चैप्टर स्किप करके दूसरे चैप्टर्स करने लगता तो पूरी ऑर्गेनिक प्रॉब्लम करती। डेट्स वाई मैंने सोचा इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करते हैं, फिर आगे के टॉपिक समझ आ जाएंगे। और हाँ, मैं साथ ही साथ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों कर रहा हूँ, तो मुझे तीनों क्लासेस लेनी पड़ती हैं एक दिन में। लेक्चर हो चुका है कंप्लीट एंड अभी तुम टाइम देख सकते हो कि टाइम हो रहा है 12:13। आज वाली क्लास में तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इस वजह से मैं नोट्स भी कंप्लीट नहीं कर पाया। एंड अब करेंगे इसके नोट्स कंप्लीट। ये चेक करो भाई, मैंने अभी जस्ट 5 मिनट पहले ये ग्रुप बनाया है एंड ये तुम चेक कर सकते हो ग्रुप 3। एंड इसमें तुम भाई कितने जल्दी फुल होने वाला है, ये फिर से फुल होने वाला है, तुम ये चेक कर सकते हो। अभी टाइम हो रहा है 1:14। कल की क्लास के नोट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, तो सबसे पहले मैं नोट्स कंप्लीट करूंगा। एंड फिर सर ने बोला था कि पीरियोडिक टेबल को रिवाइज करके आना है, तो पीरियोडिक टेबल के मेरे 11th में नोट्स बने थे, मैंने कंप्लीट कर रखा था, उसको रिवाइज करेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं नोट से। पीरियोडिक टेबल अपने नोट से रिवाइज करने के बाद फिर मैं मेंटर प्रेप के दिए हुए शॉर्ट नोट से रिवाइज करने लगा था, जिसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था, तो मुझे ईजिली समझ आ गया। तो जो 25th को टेस्ट हुआ था वो वाला तो बहुत ही ख़राब टेस्ट गया। एंड मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने जो मेंटरशिप ली थी तो वो मैंने कुछ रीजंस की वजह से छोड़ दी थी बीच में ही। इसी वजह से मेरी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही थी और बैकलॉग्स भी होते चले जा रहे थे। बट मैंने मेंटर प्रेप वालों को मेरी मेंटरशिप रिज्यूम करने के लिए बोल दिया है एंड उन्होंने रिज्यूम भी कर दिया। एंड जितने दिन मैं गायब था उतने दिन मेरे प्लान में ऐड भी कर दिए, तो ये सबसे अच्छी बात है। मुझे लग रहा था कि 1 महीने की मेंटरशिप लेके 100% आउटपुट मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। इसमें तुम्हें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है। एंड फिर मैंने मेंटर भैया का कॉल किया, तो सबसे पहले तो उन्होंने डांटा कि मैं इतने दिन से कहाँ पे गायब था। एंड मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई, तो एट दी एंड उन्होंने मेरे को सॉल्यूशन दिया कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है। एंड टेस्ट के बारे में भी डिस्कस किया जो होने वाला है, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। एंड उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हें टेस्ट देने होंगे मेंटर प्रेप के टेस्ट पोर्टल पे, जिससे तुम्हारी टेम्परामेंट बनी रहे। एंड फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की। तो नोट्स और रिवीजन कंप्लीट हो चुका है एंड अभी तुम टाइम देख सकते हो कि टाइम हो रहा है 2:31। लिए आज ग्रुप बनाया था वो तो 5 ही मिनट में पूरा फुल हो गया। एंड एक ये वाला ग्रुप है सेकंड, और एक ये थर्ड वाला ग्रुप है। ओके, एंड अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फिजिक्स में जो मुझे लास्ट क्लास के नोट्स रिवाइज करने थे एंड उसके बाद PYQ सॉल्व करना है। एंड सबसे पहले मैंने नोट्स से स्टार्ट किया। नोट्स के जितने भी क्लास सेशन के क्वेश्चंस थे तो उनको सॉल्व किया, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होते हैं। एंड देन फिर उसके बाद मैं PYQ सॉल्व करता हूँ जो सर देते हैं। एंड अगर तुम सीधा PYQ सॉल्व करते हो, तुमने क्लास के नोट्स अच्छे से नहीं किए, तुमसे PYQs बनने के चांसेस बहुत ही कम होंगे। कल मैंने रिवाइज किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैं दे रहा हूँ टेस्ट मेंटर प्रेप के पोर्टल पे। तो AITS के लिए मैंने फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एंड मुझे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने कर ली थी, बट फिर मैं टेस्ट देने लगा जिससे मेरा और कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। मैं टेस्ट दे रहा था मेंटर प्रेप के टेस्ट पोर्टल, जिसमें क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था, बाकी तुम चेक कर सकते हो। आज मेरा हुआ है 6:26 एंड अब लेते हैं ब्रेक, फिर देन ब्रेक के बाद कर देंगे लाइव क्लास। अब टाइम था इनऑर्गेनिक की क्लास लेने का और आज ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में क्या सीन हुआ वो तुम लोगों को पता ही होगा। मतलब ऐसा लग रहा है कि 11th में पीरियोडिक टेबल पढ़ ही नहीं रखा था। बाकी तुम लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर करना कि तुम्हें इनऑर्गेनिक कैसी लग रही है और समझ आ रही है या फिर नहीं।
इनऑर्गेनिक की क्लास कंप्लीट करने के बाद फिर थी फिजिक्स की क्लास। एंड फिजिक्स की क्लास में तुम चेक कर सकते हो कि पूरी चैट में आईओसी बेस्ड फिर सर ने इसका सॉल्यूशन दिया। फिजिक्स में ये हमारा लास्ट लेक्चर था एंड इसके पीवाईक्यूज अभी मैंने ज़्यादा कंप्लीट नहीं किए, जो सर ने दिए थे उतने भी मेरे कंप्लीट नहीं हुए, उससे तुम आधे मैंने कंप्लीट कर रखे हैं। उनको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बुक से पीवाईक्यूज कंप्लीट करूंगा एंड हो सकता है मैं बोर्ड के लिए जो मेरे पास बुक है उससे भी कंप्लीट करूं, जिससे मुझे आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि सचिन सर ने बोल रखा है कि तुम बोर्ड के लिए अभी से टाइम निकालो वरना बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। एंड एट द एंड बात यहीं पे आती है कि टाइम कहाँ से निकालें। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं तुमसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में।